All right, good evening everyone. We are going to start with a new chapter today that is called accounting ratios. Are we ready for it? Are we ready for it? Okay, चलिए give the heading accounting ratios. काफी interesting chapter है, मजा आता है करने में. The questions are like a riddle. आप जैसे एक पहेली solve करते हो, it's like that. So इसको बहुत interest से करना वैसे. और आगे भी ये चैप्टर फर्दर स्टडीज में भी यू विल कम अक्रॉस दिस चैप्टर इन योर बीकॉम एज वेल एंड ऑफ कोर्स इफ यू गो फॉर सीए और आपके प्रोजेक्ट में भी है. तो अकाउंटिंग रेशियोज एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए. स्टार्ट करें. देखो ये रेशो होता क्या है. वैसे अगर सिंपल सा मतलब बताना ना, रेशो कुछ गुड इवनिंग सेजल. रेशो एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं, मतलब किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं और कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं. यही तो रेशो है. रेशो क्या होता है? समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग. और ऐसे ही बस मन में आ रहा है तो डिवाइड कर रहे हैं, नहीं, कुछ उसमें से कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे होंगे, उसका कुछ मतलब निकल रहा होगा. दैट इज अ रेशो. लाइक इवन if you say you got 95% marks, this is also a ratio that you're telling me. जो आपने कैसे निकाली? The total marks that you got, that you obtained, divided by जितने maximum marks थे into 100. ऐसे ही निकालते हो अपनी percentage. And that is also giving you a conclusion about your performance. तो रेशो कुछ भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है, एक एरिथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है जिसमें हम जिसके रिजल्ट से हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं. ओके, फॉर द स्टूडेंट्स हु आर जॉइनिंग लेट, विच क्विकली सेटल एंड वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर. लेट मी रिपीट व्हाट आई जस्ट सेड. हम स्टार्ट करें नया चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज. एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्रैक्टिकल के लिए भी, वैसे भी. तो रेशो क्या होता है? कोई भी एक एरिथमेटिकल एक्सप्रेशन, यानी यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करते हैं हम, किसी चीज को किसी चीज से डिवाइड करते हैं और जो रिजल्ट निकलता है उससे हम कुछ डिसीजंस लेने की कोशिश करते हैं, उससे कुछ हमें पता लगता है. जैसे मैं कह रही थी कि आप जब अपनी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो कि आपके 95% मार्क्स आए, नाउ दैट इज ऑल्सो लाइक अ रेशो. अब वो आपने कैसे निकाली? मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. तो ये आपने परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट की, दिस इज ऑल्सो अ रेशो एंड दिस इज टेलिंग यू समथिंग. व्हाट इज इट टेलिंग यू? व्हाट इज इट टेलिंग यू? योर मार्क्स, योर परफॉर्मेंस, राइट. चलिए, तो वैसे इसे हम 4 categories में पढ़ेंगे. There are 4 broad categories that we have to study. One are liquidity ratios, solvency ratios, activity or turnover ratios, and profitability ratios. ठीक है, तो ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं. इसके अंदर हम बातें करेंगे लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी, एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चे लिक्विडिटी रेशियोज के बारे में. तो लिक्विडिटी का मतलब ही होता है, कैन यू गेस, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म? यस, लिक्विड मतलब हाईली लिक्विड, समथिंग विच यू कैन सेल एनी मोमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे कैश, तो ऑफ कोर्स दैट्स द मोस्ट लिक्विड एसेट. ऐसे एसेट्स और ऐसी लाइबिलिटीज की बात यहाँ पे हो रही है जो शॉर्ट पीरियड के हैं, जिनको बड़ी जल्दी से या तो आपने पे करना है या तो आपने रिसीव करना है. सो हियर वी टॉक अबाउट शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी क्या होता है? अब आई टॉक अबाउट इट.
लिखेंगे बच्चे लिक्विडिटी रेशियोज, ब्रैकेट में लिखा है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी। नाउ अगर कोई आपसे पूछे लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस क्या होता है, तो लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस refers to the firm's ability to meet its current obligations और short term financial liabilities। मतलब बिजनेस कितना केपेबल है टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अगर वो ज्यादा केपेबल है तो हम कहेंगे द लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस इज वेरी गुड, कि वो अपनी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को अच्छे से मीट कर पाता है। दैट इज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। जैसे वाइवा में पूछ सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी ऑफ बिजनेस। It refers to the firm's ability to meet its current obligations, और current मतलब like the short-term financial liabilities. Can you imagine विषय? Liquidity ratios दो तरह की होती हैं, current ratio जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और liquid ratio, इसका एक और नाम है quick ratio, इसका एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशो। तीनों नाम इसी के हैं। करंट रेशो या सेकेंड इज लिक्विड रेशो, क्विक रेशो या एसिड टेस्ट रेशो। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे आपने लिक्विडिटी लिखा है और यहाँ पे लिक्विड, ये सेम है या अलग है? देखो लिक्विडिटी रेशोज इज द कैटेगरी, और उस कैटेगरी में ये दो रेशोज हैं। इस रेशो का नाम ही लिक्विड रेशो है, राइट? तो liquidity ratios is the category which has two ratios. One is current ratio, one is liquid ratio, and liquid ratio has further two names more, quick ratio and acid test ratio. सब चीजें आपको पता लगेंगी, कोई चिंता आपको नहीं करनी। यहां तक लिखें। Yes, समृद्धि, are you there? चलो अब हमसे बात करते हैं करंट रेशो के बारे में। हैव यू रिटन टिल हियर? सबसे इजी और बेसिक रेशो है करंट रेशो। ये बताती है कि आपके कितने करंट एसेट्स हैं और कितनी करंट लायबिलिटीज हैं। सो द फॉर्मूला इज वेरी वेरी सिंपल, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अच्छा, मतलब आपके छोटे समय के एसेट्स कितने हैं और छोटी समय की लायबिलिटीज कितनी है, इससे क्या रिजल्ट निकलता है। जैसे मान लीजिए इसका आंसर आता है 2:1। पहले तो मैं बताऊं इसका आंसर ऐसे ही आपको निकालना है, 1:1 करके। तो इसका मतलब है कि जितने आपके पास करंट लायबिलिटीज हैं उससे 2 टाइम्स, हाँ, तो इससे कंक्लूजन ही तो निकल रहा है दैट यू आर सेफ, कि भाई जितनी करंट लायबिलिटीज है उससे ज्यादा आपके करंट एसेट्स हैं, सो इट्स अ गुड थिंग। तो ये एक रिलेशनशिप बताती है, ये रेशो बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। डू यू अंडरस्टैंड? अब इसे करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज, आई थिंक ये तो आप नॉलेज अपनी क्लास 11 से ही कैरी करके आते हो, बट फिर भी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखवा देती हूँ, एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट्स। जैसे आप बहुत सारे बता सकते हो, चलो बताना स्टार्ट करो। इन्वेंट्री क्लोजिंग वाली, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, यस। कैश इन हैंड, ओके, और कैश एट बैंक, और
यस, डेटर्स में आप बिल्स रिसीवेबल भी कह लो, ट्रेड रिसीवेबल्स होता है इसके लिए एक ब्रॉडर वर्ड, और कैश इक्विवेलेंस वही हो जाता है जी, कैश या कैश एट बैंक. नो, सेजल न्यू, यू आर नॉट टेलिंग द करेक्ट आंसर, दैट इज फिक्स्ड एसेट. लैंड और बिल्डिंग नहीं आता है करंट एसेट में. देन चार भाई बहन में से प्रीपेड एक्सपेंस और एक और अक्रूड इनकम. एक होता है हमारा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ये हम 11th में इतना नहीं पढ़ते थे, बट लेट मी टेल यू ये भी एक करंट एसेट है. इसका एक और नाम हो सकता है, इवन करंट इन्वेस्टमेंट ही बोल दो सीधा ही, करंट इन्वेस्टमेंट. या कई बार इसके लिए एक और वर्ड आता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज. मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि आप इसको कभी भी चाहो तो सेल कर सकते हो, तो ये भी हो सकता है एग्जाम्पल. तो ये मैं होप करती हूँ कि आपको 11th से पता है, बट अगर नहीं भी पता है तो अब पता कर लो that these are the examples of current assets. Then examples of current liabilities. Come up with a few. Tell me. Hmm. 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 Yes, Sejal New is also telling. ठीक है, तो जो चार भाई बहन है उसमें से जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, then even bank overdraft, डिबेंचर्स भी होता है क्या करंट लाइबिलिटी? नो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की जगह वर्ड हो सकता है एक्सपेंसेस पेबल. दैट्स आल्सो राइट, एक्सपेंसेस पेबल. ठीक है, तो ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं. प्लीज राइट डाउन. तो current ratio talks about the relationship between current assets and current liabilities. So current assets upon current liabilities is to 1 करके इसका आंसर निकालना है, is to 1. अच्छा ना, एक चीज होती है वर्किंग कैपिटल. मुझे वर्किंग कैपिटल मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अकाउंट्स में. फर्दर जब आप अकाउंट्स में स्टडी करोगे तो वर्किंग कैपिटल के बारे में हम बहुत बातें करते हैं, पर इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है CA माइनस CL. व्हाट इज दिस? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. बेसिकली कि आपके पास कितने पैसे बच रहे हैं करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद, कितने एसेट्स बच रहे हैं. तो मतलब इसको सिंपल रखो, नथिंग डिफिकल्ट हियर, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस. Working capital is current assets minus current liabilities. This is not a ratio. This is not a ratio. ये किसी चीज से डिवाइड नहीं हो रहा है, बट हाँ ये एक फॉर्मूला की तरह आप याद रखें कि how many assets will you be left with after paying off the current liabilities. तो अभी दो फॉर्मूला मैंने बोला आप याद रखें, current assets upon current liabilities, which is the formula for current ratio, and one more, that is working capital CA minus CL. Do you understand? चलिए अब जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए. पेज नंबर 4.95. स्पीड मेरी रहेगी थोड़ी ज्यादा विषय, आप अपना दिमाग उसी स्पीड से चलाएं. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि करंट रेशियो फाइंड आउट करो, तो बस मेरे माइंड में आ जाता है CA अपॉन CL. ट्रेड रिसीवेबल्स, क्या ये CA है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, cash and cash equivalents, imagine it like cash. Marketable securities, land and building, ये फिक्स्ड एसेट है. ठीक है, बिल्स पेबल CL है, क्रेडिटर्स, डिबेंचर्स ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है. ठीक है, इन्वेंट्रीज अगर कुछ नहीं लिखा तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा, क्या माने इसको, और एक्सपेंसेस पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. ठीक है, चलो अब जल्दी से
पेपर में अगर लिखना है तो हम ऐसे पूरा लिखेंगे, करंट एसेट्स इज इक्वल टू, पूरा लिखेंगे कि इसमें हमने क्या क्या लिया है, जैसे 3,60,000 प्लस 80,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,60,000, ठीक है। देन CL में 40,000 प्लस 2,00,000 प्लस 1,60,000। अब जल्दी से इनका टोटल करो और रेशो निकालो। ₹8,00,000 अपॉन 4,00,000, 2:1। लिखा सबने? बताओ। एवरीवन से चलिए बच्चे, अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, एक नोट जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, और ये बुक में कहीं पे नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज गोइंग टू हेल्प यू ट्रिमेंडसली इन दिस चैप्टर। और इसे मैं क्लास में बोलती हूँ रामबाण। रामबाण मतलब सभी प्रॉब्लम्स की एक सोल्यूशन है ये। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू विद अ लॉट ऑफ फॉर्मूला, मतलब आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज लर्न नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इस चीज़ को ध्यान दें, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे मोटा मोटा बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है लाइबिलिटीज और एसेट्स, वैसे ये फॉर्मेट कंपनीज का नहीं होता है, राइट। कंपनीज का फॉर्मेट तो वर्टिकल होता है ना, बट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो ब्रॉडली यहाँ पर आता है एक तो शेयर कैपिटल, जिसमें आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ जाते हैं। फिर आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें सभी रिजर्व्स और प्रॉफिट्स आ जाते हैं। फिर आता है आपका लॉन्ग टर्म डेट, जिसको आप बोल दो नॉन करंट लाइबिलिटी चाहे बोल दो। और फिर आता है आपका शॉर्ट टर्म डेट, जिसे आप क्या बोल दो करंट लाइबिलिटी, ठीक है। ब्रॉडली ये सारी चीजें आपकी लाइबिलिटी साइड पे आती हैं, जो कि आई थिंक आपको वैसे भी पता ही है। मैं प्रॉपर फॉर्मेट की बात नहीं कर रही, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, मैं ब्रॉडली बात कर रही हूँ। मोटा मोटा यहाँ पे शेयर कैपिटल आता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज। देन यहाँ पर आपके पास होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये अलग से ही होता है, मतलब ये फिक्स्ड एसेट का पार्ट नहीं है, ये सेपरेट होता है, एंड करंट एसेट, दैट्स इट। ब्रॉडली आपके पास एसेट्स में आते हैं फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स एंड करंट एसेट्स। आप इसे लिखें अपनी नोटबुक में। क्या ये मैंने आपको कोई मुश्किल बात बताई है? दिस इज सिंपल, बेसिक, बट दिस विल हेल्प यू with a lot of formulas like I told, कि आपको बहुत सारे फॉर्मूला लर्न नहीं करने पड़ेंगे अगर आप ये ध्यान में रखते हैं। ऑफ कोर्स दोनों साइड्स का टोटल होता है इक्वल, नीडलेस टू से। ठीक है, इससे एक और फॉर्मूला कह सकती हूँ, जो कि अगेन फॉर्मूला को फॉर्मूला की तरह मत समझो कि ये तो लर्न करना पड़ेगा, रट्टा लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल तरीके से। टोटल डेट
टोटल डेट में हम एक लेते हैं लॉन्ग टर्म डेट और एक लेते होंगे, गैस करो, शॉर्ट टर्म डेट। एक होता है लॉन्ग टर्म डेट जिसको मैं एक और नाम से बुला सकती हूँ, एक्चुअली नाम ही बड़े सारे हैं ना इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है। लॉन्ग टर्म डेट इज ऑल्सो इन अ वे कॉल्ड नॉन करंट लाइबिलिटी, राइट। मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, इट शुड नॉट कंफ्यूज यू। लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट, दैट इज टोटल डेट। अब अगर आप बोलो ये तो एक फॉर्मूला है, हमें रट्टा लगाना पड़ेगा, तो आप, ये तो फॉर्मूला थोड़ी है, ये तो बता रहे एक लंबे समय का डेट होता है, एक छोटे समय का डेट होता है। ब्रॉडली लॉन्ग टर्म डेट को ही हम नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं और शॉर्ट टर्म डेट को ही करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। यहां तक लिखें, बताओ क्लियर। चलिए आते हैं विषय आगे के क्वेश्चंस पर। एक बार पहले मैं आपको, हाँ ये भी चीज लिखो, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को मिलाकर नाम दिया जाता है, कलेक्टिवली वी कॉल इट शेयरहोल्डर्स फंड्स, शेयरहोल्डर्स फंड्स और इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं, इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल तो इसका पार्ट हो जाता है, इसका ब्रॉडर जो नाम है दोनों को मिलाकर दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स और इक्विटी। और वन मोर नेम इज दैट प्रोप्राइटर्स फंड्स, विच आई थिंक इज इजी क्योंकि प्रोप्राइटर ओनर होता है, तो प्रोप्राइटर्स फंड्स। तो मोटा मोटा शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को मिलाकर हम कहते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स या फिर इक्विटी या फिर प्रोप्राइटर्स फंड्स, राइट। प्लीज राइट टिल हियर। आगे चले, चलो मैं आपको क्वेश्चन 3 करा रही हूँ, क्वेश्चन 2 क्यों नहीं, आई विल डू क्वेश्चन 2 ऑल्सो, बट पहले थोड़े से इस टाइप के कर लूँ फिर मैं क्वेश्चन 2 पर आती हूँ। कैन वी टॉक अबाउट क्वेश्चन 3। देखो आपने कोई हिंट नहीं देखना है, क्वेश्चन में जब बच्चे हिंट देखते हैं ना वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्मूला को बहुत ज्यादा मोल्ड करके लिखते हैं। तो दिस इज लाइक फॉर द एंटायर चैप्टर, डू नॉट लुक एट द हिंट्स, यू विल गेट कंफ्यूज्ड मोस्ट प्रोबेबली। तो जैसे मैं आपको समझा रही हूँ समझे। करंट एसेट्स है 10 लाख, शॉर्ट में मैं सीए लिख रही हूँ, ऑफ कोर्स पेपर में आप पूरा लिख कर आएंगे क्योंकि अभी तो हमें 100 से भी ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, तो हम ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे, बट इन द पेपर यू आर गोइंग टू राइट प्रॉपरली। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताओ, सीए माइनस सीएल, ठीक है। फिर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, आप करंट रेशियो फाइंड आउट करो। ये बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है, मैं इसको फिर से लिख रही हूँ। ओके, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, सीए है करंट एसेट्स 10 लाख, तो बताओ सीएल कितना होगा। फोर लाख होगा, बोलो। अब हम करंट रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सेजल न्यू, टेल मी द फॉर्मूला फॉर करंट रेशियो। रोमन, तो करंट एसेट्स हो गए हमारे 10 लाख और करंट लायबिलिटीज है 4 लाख, सो दिस इज 2.5 is to 1, 2.5 is to 1। अब देखो वो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेंट्रीज उन्होंने अलग से दी हैं, इन्वेंट्रीज आर अ पार्ट ऑफ, और क्या मैंने आपको ऐसा कुछ बताया करंट रेशो में कि आपने इन्वेंट्रीज को कुछ हटा देना है, समथिंग लाइक दैट, नो। तो हमें इसका कुछ भी नहीं करना है। इन्वेंट्रीज आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ करंट एसेट्स। आप कहोगे नहीं इन्वेंट्रीज को ऐड करते हैं, नहीं ऐड भी नहीं करना, क्योंकि करंट एसेट्स अगर दिए हैं
तो वो एक कलेक्टिव टर्म है, वो एक बड़ी टर्म है जिसमें सभी करंट एसेट्स आ गए होंगे, तो वी डू नॉट हैव टू ऐड इट फ्रॉम आवर साइड. ओके, नॉर आर वी रिक्वायर्ड टू सब्ट्रैक्ट इट. क्या बोलो, नहीं इसको चलो सब्ट्रैक्ट कर देते. क्यों कर देते हैं? जब हमें चाहिए इन्वेंट्री तो ना ऐड करना है ना माइनस, ऐसा कुछ मत सोचना. सबका आ गया 2.5:1. अगर आप कहो कि इसको क्या पूरा सॉल्व करना है, यस आपने इसको 1:1 करके ही आंसर लिखना है. यू कैन नॉट राइट लाइक 10:4 or 5:2. No, that's not acceptable. Okay. Then next question again, hint नहीं देखेंगे, आप अपना नॉर्मल रखें. वर्किंग कैपिटल इज CA minus CL and that is 9 lakh. करंट एसेट्स हैं 3 लाख, तो करंट लाइबिलिटीज कितनी होंगी? सॉरी, करंट लाइबिलिटीज हैं 3 लाख, तो करंट एसेट्स कितने होंगे? इसे इधर ले जाओ, 12 लाख. ट्रेड पेबल्स आर अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज, तो वो अलग से दिया हुआ है तो उसका कुछ नहीं करना है. इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज. राइट सेजल न्यू. ओके, अब करंट रेशियो फिर से लिख देते हैं. C/CL. CA है 12 लाख और CL है 3 लाख, तो आंसर कितना आ गया? 4:1. ठीक है, चलो होमवर्क भी लिखते जाओ साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10. लिखो इसे 6, 9, 10. चलो लेट्स मूव ऑन टू द 5th क्वेश्चन. वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है CA minus CL होगा. टोटल डेट दिया हुआ है. टोटल डेट कंप्राइजेज ऑफ, yes, or you can also say it in other words like non-current liabilities plus current liabilities. Okay, so total debt is non-current liabilities plus current liabilities 27 लाख. तो नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं 24 लाख, तो CL कितना होगा? CL क्यों चाहिए मुझे? yes yes, like we'll go here to this formula. वर्किंग कैपिटल है 6 लाख, करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लाइबिलिटी है 3 लाख, तो बच्चे इसको उधर ले जाओ और करंट एसेट बताओ कितना. अब इतना बेसिक मैथ्स तो सभी को आना ही चाहिए. ठीक है, 9 लाख. बस अब करंट रेशियो फाइंड आउट कर देते हैं. CA/CL. $9 lakh upon 3 lakh, 3:1. ठीक है, yeah, if they wanted you to include inventories they would say other current assets और inventories. तो आप समझ जाओगे अदर मतलब ये बाकी के हैं और इन्वेंट्री अलग है, देन यू विल ऐड द टू. राइट, जैसे अभी जो आपने पूछा समथिंग लाइक दैट इज गोइंग टू कम इन द 7th क्वेश्चन. yes, Sejal knew, that's also correct.
आगे चले। हेलो। ओके, सो सेवेंथ देखते हैं। सिक्स तो मैंने आपको होमवर्क में दे दिया। वर्किंग कैपिटल 18 लाख, ट्रेड पेबल्स है 1,80,000 और लिखा है अदर करंट लाइबिलिटीज। मतलब वो कहना चाह रहे हैं ये बाकी की लाइबिलिटीज हैं और एक कोई अलग से भी दी हुई है। तो हाउ विल वी गेट करंट लाइबिलिटीज? यस, तो यहाँ पे उन्होंने वर्ड लिखा है अदर करंट लाइबिलिटीज। सो दे वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ करंट लाइबिलिटीज और इसके अलावा भी कुछ करंट लाइबिलिटीज है। तो हम ट्रेड पेबल को समझ जाएंगे कि ऐड करना पड़ेगा। तो करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू ट्रेड पेबल्स प्लस अदर करंट लाइबिलिटीज। अब अगर आप इसको फॉर्मूला समझोगे तो परेशान ही रहोगे। अच्छा, ये भी एक फॉर्मूला लर्न करूं मैं? ये फॉर्मूला थोड़ी है। So do not see these as formulas, otherwise you will be always confused. Okay, 1,80,000 plus 4,20,000 कितने आ गई करंट लाइबिलिटी? चलो अब आगे चलें। So we have working capital CA minus CL. Working capital is 18 lakh. CA I do not know. CL is 6 lakh. तो CA बताओ कितना आएगा? 24 lakh. Current ratio now. CA upon CL. 24 lakh divided by 6 lakh. 4:1. Understandable? लिखो इसे। नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, लिखा है टोटल डेट्स और लिखा है लॉन्ग टर्म डेट्स। तो टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स दिया, उससे क्या निकल जाएगा? शॉर्ट टर्म डेट, विच एक्चुअली रेफर्स टू, करेक्ट। सो लॉन्ग टर्म डेट प्लस शॉर्ट टर्म डेट। देखो कभी कभी मैं मॉडिफाई करके इसको लिख देती हूँ, मैं लिख देती हूँ नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन। अब इसको भी अगर आप एक नया फॉर्मूला समझो तो वो फिर गलत बात है। सो लॉन्ग टर्म डेट इज 15 लाख प्लस शॉर्ट टर्म डेट वी विल फाइंड आउट कितना आएगा बच्चे शॉर्ट टर्म डेट। इसको इधर ले जाओ, इसी को आप बोल दोगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है, इसी को वी विल से करंट लाइबिलिटी। ओके, देन हमें फाइंड आउट करनी है करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स हैं वो तो अभी फाइंड आउट करने पड़ेंगे वर्किंग कैपिटल से। चलो कर लेते हैं वो भी फाइंड आउट। वर्किंग कैपिटल इज CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल इज 9 लाख। CA आई डू नॉट नो। CL इज 4,50,000। तो बताओ CA कितना आ गया? यस, ठीक है। तो लाइक आई सेड दिस चैप्टर इज लाइक अ गेम, लाइक अ रिडल। पहले यहाँ से यहाँ ये चीज़ फाइंड आउट करो, फिर ये चीज़ फाइंड आउट करो, फिर दोनों को फिट इन करो। तो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग इफ यू सी इट लाइक दैट। ओके, सो 13,50,000 divided by 4,50,000. What is the answer? 3:1 is the answer. Understood?
राइट सेजल न्यू। चले आगे। एवरीवन, क्वेश्चन 11। Current liabilities of a company were 1,75,000 and its current ratio was 2:1. It paid 30,000 to a creditor. Calculate current ratio after payment. तो देखो वो हमें बिफोर पेमेंट की बातें करके बता रहे हैं। बिफोर पेमेंट हमारी करंट लाइबिलिटीज थी 1,75,000 और करंट रेशो थी 2:1। तो करंट रेशो होता है CA अपॉन CL, ये थी 2:1। 2:1 is 2/1। CA फाइंड आउट कर सकते हैं हम क्या बिफोर पेमेंट? टेल मी हाउ मच। अंडरस्टैंडेबल टू एवरीवन? ये है बिफोर पेमेंट। उन्होंने बताया हमें कि CL है 1,75,000 और करंट रेशो है हमारी 2:1। तो उससे हमने CA फाइंड आउट किया बिफोर पेमेंट। यस सारा? सारा, अब आफ्टर पेमेंट हमने क्रेडिटर को अगर 30,000 दिए, डुअल एस्पेक्ट सोचना, क्या कैश कम होगा? और कैश एक डैश होता है तो करंट एसेट कम होगा, ठीक है। और क्रेडिटर को पैसे दिए तो क्रेडिटर कम होगा, ऑफ कोर्स। क्रेडिटर एक डैश होता है तो करंट लायबिलिटी भी कम होगी। सो आफ्टर पेमेंट यू विल से कि आपके जो करंट एसेट्स थे उसमें से कैश चला जाएगा 30,000 का, और आपकी जो करंट लायबिलिटीज थी उसमें से क्रेडिटर्स चले जाएंगे 30,000 के। तो अब बताओ व्हाट विल बी योर न्यू रेशो आफ्टर पेमेंट? टू 2.206, राइट। तो इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर लेते हैं। 2.21:1 वैसे आ रहा है 2.206, बट 06 तो 0 को हमने फिर 1 कर दिया, राउंड ऑफ कर रहे हैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक। डू यू अंडरस्टैंड? चलिए, ओके। सो एक बार फिर से देख लीजिए। तो बिफोर पेमेंट का जो सिचुएशन थी उन्होंने बताया था करंट लायबिलिटीज वर 1,75,000 एंड करंट रेशो वाज 2:1 बिफोर पेमेंट। इस डेटा से CL इज 1,75,000 और करंट रेशो C अपॉन CL इज 2:1। इस डेटा से हमने फाइंड आउट करने की कोशिश की CA बिफोर पेमेंट। नाउ यू से व्हाई डू वी नीड दिस, वो आपको आगे पता लग जाएगा। तो पेमेंट करने से पहले हमारे पास करंट एसेट्स थे 3,50,000 के। अब हमने 30,000 की पेमेंट की है क्रेडिटर को। दिस इज रिटन इन द क्वेश्चन, इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। तो अगर हम क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं तो हमारा कैश कम हो जाएगा, विच इज अ करंट एसेट। तो हमारा करंट एसेट कम हो जाएगा, और क्रेडिटर को पैसे दे रहे हैं तो क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, विच इज द करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी भी कम हो जाएगी। जो पहले था ना उसमें से 30,000 दोनों में माइनस कर दिया, एंड दैट्स हाउ वी गेट आवर करंट रेशो आफ्टर पेमेंट। यस? एवरीवन अंडरस्टूड? चलिए बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। एक रेशो में और इंट्रोड्यूस करूंगी
क्योंकि ये रेशोज दोनों रिलेटेड हैं, दैट इज लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। काफी सिंपल है ये भी, नथिंग वेरी डिफिकल्ट हियर। ओके, सो दिस इज द सेकेंड type of ratio under which category? What was the broad category? Liquidity ratio second है, इसका नाम है liquid ratio, like I said quick ratio और acid test ratio। अच्छा, अब ये क्या मतलब है? देखो, ये कहती है, ये रेशो बताती है कि जो करंट एसेट्स होते हैं ना, वो जरूरी नहीं है कि सभी कैश में एकदम से कन्वर्ट हो जाएं। जैसे करंट एसेट्स में स्टॉक भी आता है। अब इसे बताओ, क्या स्टॉक हमारे हाथ में है कि पक्का पक्का सेल हो जाएगा 1 साल के अंदर? होता नहीं ना ऐसे, मतलब इट्स नॉट एसेंशियल नाउ, इट डिपेंड्स ऑन द डिमांड इन द मार्केट। बट हम उसको करंट एसेट लेते हैं वैसे, बट ये जो इन्वेंट्रीज है ये बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं होता। ऐसा नहीं है कि क्विकली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश एट एनी गिवन मोमेंट, इट माइट नॉट हैपन। तो वो कह रहे कि हम करंट रेशो को थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब ना आप करंट एसेट्स की जगह ले लो लिक्विड एसेट्स, या इसका एक और नाम है क्विक एसेट्स, और बेस सेम रहने दो, दैट इज करंट लायबिलिटी। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं क्विक रेशो। क्विक मतलब बहुत जल्दी से जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, बस आप उन्हीं को लो। अब बहुत जल्दी से हमारा क्या मतलब? विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड, वैसे हम इसको कहते हैं 3 months। और करंट एसेट्स कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं एज पर योर नॉलेज? 1 year। और ये है क्विक, ये उससे भी तेजी से कैश में कन्वर्ट होते हैं, और इसको रफली हम 3 months कहते हैं अकाउंट्स की नॉलेज के अकॉर्डिंग। अब ये कहते हैं लिक्विड एसेट्स में अब क्या आना चाहिए? सो वो देयर सेइंग सभी करंट एसेट्स ले लो, 2 को छोड़कर सभी करंट एसेट्स ले लो, excluding the two which are not very liquid. One is, I gave you the example which is not very liquid, inventory, because it is not in my hands, it depends कि वो sell होगा या नहीं होगा। And one more, prepaid expenses, क्योंकि ये तो एक्चुअली कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस? नॉट ड्यू बट पेड। नॉट ड्यू बट पेड, क्या ये कैश में कन्वर्ट कर लोगे? नो, क्योंकि ये तो आप एक्चुअली देखा जाए कैश में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता, पैसे थोड़ी आने इसके लिए। तो हम कहते हैं कि सभी करंट एसेट्स ले लो, बस इसमें से 2 हटा दो जो ज्यादा लिक्विड नहीं होते। One is inventories and one is prepaid expenses. If you do so, you will get quick assets or liquid assets which are readily convertible into cash within a very short period, which we usually say 3 months. Do you understand? This is the formula for what? Liquid assets और quick assets। ठीक है, नीचे जो बेस है वैसे वो तो सेम ही रख रहे हैं हम, करंट लायबिलिटी। तो कह रहे हैं कि आप क्विक एसेट्स देखो, बिकॉज एक्चुअली दोज एसेट्स आर रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश। आप करंट एसेट्स मत देखो, क्योंकि करंट एसेट्स में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो ज्यादा लिक्विड नहीं होते हैं। सो कीप इट सिंपल वैसे, लिक्विड रेशो। क्विक रेशो क्यों कहते हैं आप समझ ही गए, क्विक मतलब वेरी फास्ट। और एसिड टेस्ट रेशो, वैसे इसके पीछे कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि इसको एसिड टेस्ट क्यों कहते हैं, बट स्टिल यू कैन थिंक अबाउट इट। जब लेबोरेटरी में टेस्टिंग करते हैं कि एसिड है या नहीं इस चीज में, तो बहुत ही क्विकली हो जाता है, यू गेट द रिजल्ट वेरी फास्ट। सो दैट्स हाउ दे हैव कम अप विद दिस टर्म एसिड टेस्ट रेशो।
वैसे इसका कोई खास मतलब नहीं है, राइट? Okay, so I have told you liquid ratio formula. Please try to register in your mind. Liquid assets or quick assets divided by current liabilities. Now liquid assets का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सारे करंट एसेट्स ले लो, दो को छोड़कर, इन्वेंट्रीज हटा दो, प्रीपेड एक्सपेंसेस हटा दो. चलो अब देखते हैं एक दो क्वेश्चंस. लेट अस ट्राई. Any question we can try. Let's say 16th first. From the following information calculate liquid ratio. तो liquid ratio का पहले मैं formula लिख देती हूँ. Is equal to liquid assets or quick assets upon current liabilities. अब liquid assets, like I said, CA minus inventories minus prepaid expenses. CA में आ गया आपका, it's given 2 lakh minus inventories 50,000 minus prepaid 10,000. Or CL is given 70,000. Please try to solve. Very simple. ठीक है, बताओ. सी विषय, अगर लिक्विड रेशियो वो आपसे फाइंड आउट करवाना चाहते हैं तो इसमें से एटलीस्ट एक तो दिया ही होगा. ठीक है. Suppose if prepaid expenses were not given in the question, then I would not have written it. Then my formula would be current asset minus inventory. जो question में उसके according करें. Right? Okay. 17th question. Quick assets given है, inventory given है, prepaid expenses given है. I am leaving it to you. But आप formula देख लोगे, नीचे दिया हुआ है. Actually बहुत simple है, आप खुद कर सकते हैं. स्टार्ट कर दीजिए अपने आप, कैसे भी जिस समझ में आता है आपको. यहाँ पे करंट रेशियो फाइंड आउट करनी. I do not want you to look at the hints. Okay. अब मैंने अभी आपको बताया जैसे लिक्विड एसेट्स होते हैं current assets minus what? Minus what? Please tell. So liquid assets तो हमें पता है, which are quick assets also. 3 lakh. Current assets नहीं पता. माइनस इन्वेंट्री हो गया 80, माइनस प्रीपेड हो गया 20. अब इसको आप उधर ले जाइए. दिस इज 4 लाख. ठीक है. अब इसको इधर ले आओ और इसमें से CL फाइंड आउट कर लो. कितना आएगा CL? कितना आएगा बताओ. वेरी सिंपल. CL को इधर ले आओ. Okay. Now we are finding current ratio. CA is 4 lakh. CL is 1,60,000.
2.5:1 हो गया विषय। बताइए समझ में आया? होमवर्क में और लिखें। अर्लियर आई गिव यू 6, 9, 10। आई टोल्ड यू इसमें आपको ज़्यादा होमवर्क मिलेगा इस चैप्टर में। सिक्स, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 24 हो जाएंगे। करने पड़ेंगे, करने तो पड़ेंगे, चाहे हो चाहे ना हो, यू हैव टू डू इट। ओके, नाउ वी विल डू वन क्वेश्चन मोर। 20th क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि फिर उसकी नॉलेज भी आप यूज कर पाएंगे। कर सकते स्टार्ट? Everyone noted the homework? Okay. 20th question. Moon Limited has a current ratio of 3.5:1. तो current ratio में विषय आता है आपका C/CL 3.5:1. तो ऐसे होगा कुछ. You can like get an equation out of here. 3.5 CL is equal to CA. This is one equation. Okay. Then वो कह रहे हैं इन्वेंट्रीज हमारी इतनी है. अच्छा, क्विक रेशियो इज गिवन. क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. क्विक रेशियो है 2:1. 2/1 इज इक्वल टू, क्या मैं क्विक एसेट्स की जगह लिख दूं मुझे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज? कैन आई राइट इट? माइनस प्रीपेड में नहीं लिख रही बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है. आप प्रीपेड को सेफली 0 मान सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं है. ठीक है, तो प्रीपेड को अब हम इग्नोर कर रहे हैं. अपॉन CL. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है. CA की जगह मैं ये लिख रही हूँ. इन प्लेस ऑफ करंट एसेट्स आई एम राइटिंग दिस 3.5 CL minus, do I know the value of inventories in the question? Yes, 24,000. And CL की जगह मैं CL ही लिख रही हूँ. Now I have one equation and one missing value. I can easily find it. You get 2 CL is equal to 3.5 CL minus 24,000. इसको इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ. This will be 1.5 CL. 24,000 divided by 1.5. What is the answer of CL, right? 16,000 हमारा आंसर आता है करंट लायबिलिटीज का. फाइंड आउट करना क्या है? फाइंड आउट करना है करंट लायबिलिटीज एंड करंट एसेट्स. करंट एसेट्स का हमने क्या बनाया था? 3.5 CL. तो 3.5 इंटू 16,000 कितना आया आंसर? बताइए विषय. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? प्लीज टेल. रोमन, रोशाली. चलो एक और कर लेते. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, दैट इज गोइंग टू बी 26th क्वेश्चन. सेजल न्यू, इज दिस क्लियर?
चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 26। वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, टोटल डेट्स दिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं। अच्छा, टोटल डेट्स और लॉन्ग टर्म डेट्स से क्या फाइंड आउट कर ले हम? और करंट लायबिलिटीज यू कैन से। सो टोटल डेट्स है 7,80,000 is equal to long term debt is 6 lakh plus short term debt is 1,80,000, मतलब इसी से आ जाएगा। ओके, उसके बाद इन्वेंट्रीज दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है। अच्छा, वर्किंग कैपिटल से हम सीए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो सोचना पड़ता है ना किससे क्या फाइंड आउट हो सकता है। अभी तो मैंने आपको करके बताया, बट जब आप होमवर्क करेंगे तो यू विल यूज योर माइंड दैट फर्स्ट व्हाट शुड यू ट्राई टू फाइंड आउट, देन व्हाट। इसलिए होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है। 3,60,000 is equal to CA which I do not know minus CL 1,80,000। तो बताओ CA कितना आया? 5,40,000 नहीं, 5,40,000, ठीक है। ऑलराइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? लिक्विड रेशो। तो उसके लिए तो मुझे चाहिए लिक्विड एसेट्स। अब लिक्विड एसेट्स अभी बताया आपको, CA माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस क्वेश्चन में नहीं है तो उसे इग्नोर कर दीजिए। सो लिक्विड एसेट्स वुड बी CA 5,40,000 minus inventories which is 1,80,000. So tell me what is the value of liquid assets? 3,60,000. बस अब तो एक स्टेप करना है, liquid ratio will be found out with that step only. Liquid ratio is liquid assets upon current liabilities. लिक्विड एसेट्स हैं आपके 3,60,000 और करंट लायबिलिटीज भी हमें पता है 1,80,000। सो व्हाट इज द आंसर? यस, ठीक है, ये हमारा आंसर। सो दिस वाज द वेरी फर्स्ट क्लास ऑफ रेशियोज चैप्टर एंड यू गॉट सम आइडिया कि अच्छा ऐसे ऐसे हमें करना होगा क्वेश्चंस में। The homework is must, आपको ज़रूर उसको करना है and you will send me the pictures of your answers. If you do not, I will not let you in the next class which is tomorrow. तो आप homework करके आएंगे, only then you will be allowed in the class. Yes राघव, आपको सब समझ में आ गया? होमवर्क एक बार फिर से देख लीजिए, 6, 9, 10, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, चलिए। सो आज के लिए इतना ही है विषय। अब हम नेक्स्ट क्लास में एवरी डे विल ट्राई टू कवर लाइक 1 or 2 रेशोज, एटलीस्ट 1 ऑफ कोर्स, 1 या 2 रेशोज हर क्लास में करेंगे। टोटल 15 रेशोज हैं जो हमें करनी है। बात समझ में आती है? चलिए, so that is it for this class. Take a break and meet me for economics test.